धर्म के पीछे बिकने के लिए तैयार हो गए। और जब तीनों प्राणी चलने लगे हैं, चले हैं जब तीनों प्राणी, राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा और बेटा रोहितास, सारे नगर निवासी रोने लगे, कहने लगे महाराज तुम हमें छोड़ के जा रहे हो, हम सभी कैसे रह पाएंगे, तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगेगा भगवान, हमें छोड़ के न जाओ। तो कथा के प्रेमियों सारे अयोध्यावासी आकर के रोने लगे। हरे गई अबदी उदासी छाए और बिकबे जाए रहे तीनों बिकबे जाए रहे तीनों प्राणी, बिकबे जाए रहे तीनों प्राणी। अरे गई अबदी उदासी छाए, बिकबे जाए रहे तीनों प्राणी। बिकबे जाए रहे तीनों प्राणी, बिकबे जाए रहे तीनों प्राणी। अरे गई अबदी उदासी छाए, बिकबे जाए रहे तीनों प्राणी। जब तीनों प्राणी बिकने के लिए चले हैं, बड़े ही गजब की बात है, अयोध्यावासी रोने लगे, भगवान गजब हो गया, आप अगर मुझे छोड़ के जाओगे तो हम किसके सहारे रहेंगे। विश्वामित्र कहने लगे महाराजा हरिश्चंद्र ज्यादा देर नहीं करो। क्यों? राजा हरिश्चंद्र कहने लगे भगवान मैंने इस जनता को बड़े ही प्यार से पाला है, और महाराज मैं आपसे एक विनती कर रहा हूं, मेरी ये जनता है इसे दुख मत देना। अगर आप जनता को दुख दोगे तो जनता परेशान हो जाएगी। अरे तुम वन में रहने वाले हो, साधु संत हो, महात्मा हो, तुम क्या जानो राज्य को कैसे चलाया जाता है, लेकिन धोखे से अगर मेरा राज्य ले लिया है। पर मेरी एक बात याद रखना, मेरी जनता को कभी परेशान मत करना। कि एक विनती है नाथ हमारी, और मेरी जनता के नर नारी। एक विनती है नाथ हमारी, और मेरी जनता के नर नारी। इन्हें रखियो सदा सुखारी,
केवल एक ही बस प्रार्थना है कि हमारी जनता के जो नर नारी हैं इन्हें कभी परेशान न करना, दुख नहीं देना भगवान। अगर जनता को दुख दोगे बड़ा दुख होगा। राजा हरिश्चंद्र ने जब ये कहा तो विश्वामित्र कहने लगे तुम यहां से जाओ, जितनी भी देर अगर तुम लगाओगे तो ये जनता हमारी बात को नहीं मानेगी और जनता में विद्रोह खड़ा हो जाएगा। इसलिए तुम यहां से चले जाओ, हमारी आंखों से ओझल हो जाओ, जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। अब तीनों प्राणी राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा, बेटा रोहितास, विश्वामित्र आगे आगे पीछे तीनों प्राणी हैं। भरी दोपहरी में जब चले हैं तीनों प्राणी, रानी तारा बेटा को लेकर के चलने लगी है। धन्य है तीनों प्राणी। वो भीषण गर्मी में मैया तारा अपने लाला को लेके जा रही है। बेटा रोहतास को जब प्यास लगी है जवाब दिया मैया, ए मां, हाँ लाला, मैया मुझे भारी प्यास लग रही है, मुझे पानी पिला दो मां, तेरा बेटा प्यास से तड़प रहा है। तीनों प्राणी प्यास से व्याकुल हैं। कथा की बंधुओं, बेटा जब रोने लगा तो मैया से भी नहीं रहा गया। जवाब दिया है राजा हरिश्चंद्र से, कहने लगी रानी तारा, अरे पिया जी रहम करो भारी, अरे प्यासो मरे रहो मेरो लाल। रहम करो पारी, प्यासो मरे हमारो लाला। कहने लगी रानी तारा, पत्नी का छाया में से ताइले, पत्नी का छाया में से ताइले, पानी पी के प्यास बुझाइले, मरे बेटे बेटा को अरे जाए रहो तारी, प्यासो मरे हमारो लाला। अगर हम अपने राज्य की सीमा में जल पिएंगे तो हमारा धर्म भंग हो जाएगा। हम राजा इस पूरी प्रजा के आगे क्या मुंह दिखाएंगे? विश्वामित्र के कर्जदार हैं, इसीलिए मानो मेरी बात। पानी पिए धर्म घटी जावे, पानी पिए धर्म घटी जावे,
मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मत रानी, कजू थोड़ी रह गई और हमारी रजदारी। जवाब दिया है घबराओ नहीं प्यारी, अगर हमने जल पी लिया अपने राज्य के अंदर तो हम कर्जदार हैं, सत्यवादी नहीं कहलाएंगे। लाला को गोदी में उठा लो और चलते चलो। रानी ने फिर से लाला को गोदी में ले लिया। आज वो मैया लाला को गोदी में लेकर के प्यासी ही तड़प रही है, आगे धीरे धीरे चलने लगी है। जब रानी तारा से चला नहीं गया, पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ गए। रानी तारा कहने लगी पिया, आज से पहले तुम इतने निर्मोही कभी नहीं हुए, तुम्हारा लाला प्यास से तड़प रहा है। रानी के पैरों में बड़े बड़े फपोले पड़ गए हैं, तुम बड़े बेरहम बन गए पिया, अपनी पत्नी का ध्यान नहीं दे रहे। और क्या बोली रानी तारा, अरे मेरे पैरन में पड़ी गए छाले, सुनो पिया, अरे मेरे पैरन में पड़ गए छाले, मैं कैसे चलूं। सुनो पिया, कभी ना उतरा था गोदी से लेना, कभी ना उतरा था गोदी से लेना। अरे बेपत चलती नहीं काले में कैसे चलूं। मेरे पैरों पड़ गए छाले, मैं कैसे चलूं। और आज से पहले मैं कभी महलों से नीचे नहीं उतरी थी पिया, कभी ना उतरी थी महलों से नीचे। कभी ना उतरी थी महलों से नीचे। ये दुख ना मैंने पाले, मैं कैसे
दिया पिया, पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ गए, तुम बड़े निर्मोही बन गए पिया, और लाला ये प्यास से मर रहा है। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे चाहे तुम मरो चाहे बेटा मरे, लेकिन जब तक धर्म है तब तक मैं जाने नहीं दूंगा। मैं कर्जदार नहीं रहना चाहता। तब तक विश्वामित्र कमंडल लेकर के आ गए और कहने लगे लाला तुम्हें प्यास लगी है, लो पानी पी लो। धन्य है वो बेटा। कि रानी बेटा ने जवाब दिया, मुनिवर तुम खुद ही ज्ञानी है, और पानी की क्या बात करो, हम खुद ही पानी पानी। हम तुम्हारे कर्जदार हैं, तुम्हारे हाथ का जल नहीं पी सकते, इसलिए चलो, अगर सांस रहेगी तो तुम्हारा कर्जा चुक जाएगा, अन्यथा तुम कर्जा कैसे चुकाओगे। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे आप जल्दी से चलो, वो काशी नगरिया कितनी दूर है जहां मुझे बिकना पड़ेगा। प्यारे भक्तों, आज मैया तारा विश्वामित्र से कहने लगी बाबा केवल इतना बता दे कि वो तेरी काशी नगरिया कितनी दूर है, मुझे कितना चलना पड़ेगा लाला को लेकर के। और क्या बोली रानी तारा, अरे चलत चलत में हारी, अब मैं थक गई हूं। अरे चलत चलत में हारी, और चलने से मजबूर, और हेर सिराज बता दे तेरी काशी कितनी दूर। चलत चलत में हारी, और चलने से मजबूर, और हेर सिराज बता दे तेरी काशी कितनी दूर। जवाब दिया है बारी उमरी को है लाल ये हमारो, ये लाला है ना कितना छोटा सा है, और तू निर्मोही, तुझे दया नहीं आती। बारी उमरी को है लाल ये हमारो, गिर गिर जावे प्राणन से प्यारो। अरे धरनी पे गिर गिर जावे प्राणन से प्यारो। वो काशी नगरिया आखिर कितनी दूर है, चलते चलते मैं थक गई हूँ, निराश हो गई हूँ, पहुंच गए हैं आगे। बाबा कहने लगे चलो, काशी नगरिया वो दिखाई दे रही है, और तब तक काशी नगरी में तीनों प्राणी पहुंच गए।
और जैसे काशी नगरी में पहुंचे हैं, एक ऊंचे आसन पर खड़ा कर लिया तीनों प्राणियों को और आवाज लगाने लगे, ऐ काशी के लोगों, ये तीनों प्राणी बिकने वाले हैं, जिसे भी चाहिए खरीद लो। धन्य है, किस्मत का भरोसा नहीं होता कब कहां बदल जाए। और काशी बीच बजरिया में हाय दैया कीमत होए रही बजरिया में। अरे काशी बीच नगरिया में हाय कीमत होए रही बजरिया में। तीनों प्राणियों की कीमत लगा दी गई 60 बार सोना। एक पैसे आई रानी को लेने तो मना कर दिया। अंत में ब्राह्मण जी आए और कहा कि रोटी बनाने के लिए इस लड़की को मुझे दे दो। रानी तारा को 20 बार सोने में खरीद लिया। मैया तारा ने जवाब दिया, स्वामी, जिस तरह से बिना गाय के बछड़ा नहीं रह सकता, और उसी तरह से मैया भी बिना बेटा के कैसे रह पाएगी। मेरे लाला को भी ले चलो, तुम्हारी पूजा के लिए फूल लाता रहेगा। उसी समय उस ब्राह्मण ने बेटा को भी खरीद लिया। 40 भार में दोनों प्राणी बिक गए। अंत में कालू मेहतर आया, जिसने राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। 60 भार सोने में जब तीनों प्राणी बिक गए, एक दूसरे से जुदा होने लगे हैं जब, तब जवाब दिया है रानी ने, और राजा ने कहा हमें भूल मत जाना। रानी तारा कहने लगी, पिया जा तो रहे लेकिन मुझे भूल न जाना। अरे हमें ना भूलाना साजन, हमें ना भूलाना। हमें ना भूलाना सैया, हमें ना भूलाना। दूर नहीं जाना हमसे, दूर नहीं जाना।